सड़क के किनारे बैठी हुई ये महिला न्याय की तलाश में है। पिछले 3 साल से न्याय की आस में दर दर भटकते हुए थक चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रही है और उम्मीद पाले हुए है कि कहीं न कहीं इसकी सुनवाई जरूर होगी। सहरून निशा नाम की महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद अहमद गुंडई और दबंगई की दम पर उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा किए हुए है, जिसकी शिकायत पिछले 3 साल से वो और उसके परिवार के लोग थाने से लेकर एसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय तक कर चुके हैं। शिकायत पर बात सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों को जांच के निर्देश तक रह जाती है। महिला ने बताया कि कर्नलगंज बाजार में गाटा संख्या 476 में 8 बिस्वा की वो मालिक है। नगर पालिका परिषद के कर निर्धारण रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, साथ ही खतौनी में भी वो काबिजदार है। लेकिन मोहम्मद अहमद, जो कि सपा का नेता है और इस बार नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का दावेदार है, उसने दबंगई के बल पर महिला की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मेरा नाम सहरून निशा है और कर्नलगंज दिनारी में रहती हूँ और मेरे कब्जा नहीं देते हैं। मैं बहुत दूर तक दौड़ चुकी हूँ, लखनऊ डीएम जहाँ जैसे सब घूम ले गई है और मेरा ही नहीं देते हैं। दबाए हैं कि मैं उसी में इनका पहला मकान था तो उसी ले रहे हैं, ज़बरदस्ती हमको हटाओ। हमें बहुत परेशानी है, जब हमें कुछ हो जाए तो हमारे लड़के बर्बाद हैं, वही साथे बर्बाद हैं। कोई काम ना सके, रोटी खाना मुश्किल के है, अत्ता बर्बादी के हैं हमारे, अत्ता बर्बादी के हैं। तो ऐसा चला करा जाए कि हमारे संभाल दो, मेरे बच्चे बहुत परेशान। डीएम साहब से मिलो, क्या करें हम? डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने अब जो कहा हुआ हमसे, तो हम गए मिले तो कहीं हो जाएगा, कहाँ होता है। महिला के बेटे ने बताया कि सालों की मेहनत और कुछ पैतृक संपत्ति बेचकर उन्होंने कर्नलगंज बाजार में दुकान के लिए जमीन खरीदी थी। बैनामा होने के बाद दाखिल खारिज हुआ, जिसका रिकॉर्ड नगर पालिका और रजिस्ट्री ऑफिस में है। जब वो अपनी जमीन पर काबिज होने गए तो समाजवादी पार्टी नेता अहमद और उसके भाइयों ने गाली गलौज की और धमकी दी। कब्जा दिलाने के लिए वो पुलिस के पास गए, लेकिन महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद लगातार 3 साल से वो एसडीएम से लेकर डीएम कार्यालय तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रसूखदारों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच की बात हर बार कही जाती है, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। डीएम साहब के हमारा मामला कब्जेदारी को लेकर के हम आए हैं। जो हमारी 3 दुकानें, एक गैलरी, पीछे 10 कमरा प्लस बाउंड्री यानी 8 बिस्सा खतौनी के साथ बैनामा है, और इन्होंने 22 नवंबर 19 में कब्जा कर लिया है। और जी उसके बाद हमने किसने कब्जा किया? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, नूर मोहम्मद, ये 6 भाई हैं। 6 भाइयों दबंग तरीके से, एक उसमें मस्तान उर्फ साहिद, वो भी बहुत दबंग आदमी है। इन लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया और जब भी जाओ तो धमकी देते हैं फर्जी, और फर्जी हमारे ऊपर मुकदमा भी कर दिया। 19, 20, 67, 68, 71 जो धाराएँ लगी हैं, इन्होंने चार्जशीट लगवा के भेज भी दिया है गोंडा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की हुई है? जब बैनामा लिया हुआ आपने कि हमारा बैनामा है, कहाँ किया आपने शिकायत? हमने एसपी साहब के भी यहाँ, पहले तो चौकी कर्नलगंज थाने में गए, उसके बाद में हम डीआईजी साहब, एसपी साहब के यहाँ कई चक्कर लगाए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गए, हम सचिवालय भी गए मंत्री जी से मिलने के लिए भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से आता है पेपर, यहाँ सब खत्म हो जाता है। कौन है जो कब्जा कर रहा है? किस टाइप के लोग हैं? कोई नेता होता है क्या? नेता है नहीं, नेता बन रहे हैं इस समय, फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैनी का। कौन? मोहम्मद अहमद, किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी से दावेदार। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कब्जा हमको मिल जाए, बस यही हम सर चाहते हैं। साहब ने भी कुछ कहा? डीएम साहब से मुलाकात नहीं, उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि जाइए, हम चढ़ा के भेज देंगे एप्लीकेशन, अगर नहीं होगा तो दोबारा फिर आइएगा। तो हमने कहा सर हम कई बार आए हैं, मुलाकात करवा दीजिए। तो कहें कि ये टाइम ख़त्म हो गया, मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन काम आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता दोबारा फिर आइएगा, आपका काम होगा।